जय मसीह के प्रिय भाई और बहनों, यीशु के नाम से मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक खास विषय को देखने वाले हैं और वो विषय है तनाव, मनोरंजन और परमेश्वर से प्रेम रखना। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो समय है या फिर जो लाइफस्टाइल लोग जीते हैं वो एक बहुत तनाव से भरा हुआ जीवन शैली होता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, आप सबों के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में एक तनाव की परिस्थिति बनी रहती है। कंपटीशन, नौकरी में टारगेट्स को अचीव करना, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाना, करियर, इन हर एक चीज़ों को जब आदमी सोचता है या दूसरे लोगों से बात करता है या दूसरे लोग उसके आसपास होते हैं, उन्हें ये बातों को स्मरण दिलाते हैं, याद दिलाते हैं। और जब आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे कैसे आपको अच्छा करना है, आपके जो साथी हैं उनसे आपको कैसे अच्छा अपने आप को प्रूव करना है, इस प्रकार का जो एक वर्क कल्चर है, इस प्रकार का जो एक जीवन शैली है, वो मनुष्य को एक बहुत तनाव भरे जीवन शैली में लेके आता है। इसीलिए हम में से अधिकांश लोग एक व्यस्त दिन के अंत में तनावग्रस्त हो जाते हैं और इस तनाव को दूर करने के लिए कुछ विश्राम या मनोरंजन के समय को हम लोग ढूंढते हैं। लोगों को लगता है कि अगर उन्हें कुछ विश्राम मिले, कुछ रिलैक्सेशन मिले, कुछ एंटरटेनमेंट उन्हें मिल जाए तो फिर वो इस स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं या फिर तनाव से बाहर आ सकते हैं। अब ये रिलैक्सेशन या एंटरटेनमेंट लोग कहाँ ढूंढते हैं? कई बार इसको वो लोग, उनको लगता है कि वो कोई नई मूवी जाके देख लें तो वो स्ट्रेस से आज़ाद हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि अगर जाके कोई पब में, कोई डिस्को में, कोई नाइट क्लब में थोड़ा समय व्यतीत करें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें तो उनका ये स्ट्रेस दूर हो सकता है। कुछ लोग अपने जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे होता है, उसमें वो लोग दिन भर सोते हैं, खाते पीते हैं और उन्हें लगता है कि भाई हफ्ते भर मेहनत किया, ये 2 दिन हम आराम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और हम अपने स्ट्रेस से आज़ाद हो जाएंगे। और कई मसीह लोग भी इसी प्रथा का पालन करते हैं। इस प्रक्रिया को पालन करने के द्वारा वो परमेश्वर से, जो मसीह लोग हैं, वो परमेश्वर से प्रार्थना करना, पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना, परमेश्वर के लिए गवाह या साक्षी बनना या साक्षी देना, या फिर जो अलग दूसरे विश्वासी हैं उनके साथ एक अच्छे संगति रखने के समय, अच्छे संगति के समय को व्यतीत करने से वो लोग चूक जाते हैं। और अगर ये बातें उन्हें याद दिलाई जाएं, उन्हें बताया जाए, तो फिर उनका कहना है कि ये तो बस केवल थोड़ा सा मनोरंजन था, ये तो मेरे स्ट्रेस को दूर करने के लिए थोड़ा सा मैंने किया था, और इसका मतलब ये नहीं कि हम मसीह से प्रेम नहीं रखते हैं। तो आइए आज हम लोग 3 या 4 बातों को देखेंगे और अपने लिए एक संतुलित निर्णय लेने की कोशिश करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम रखते जाएं, रख पाएँ, भले ही हमारे जीवन में अलग अलग कारणों से ये तनाव आते हों। सबसे पहले हम देखें कि ये सांसारिक मनोरंजन हमें क्या नहीं दे सकता है। अब कई मसीह लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, लेकिन अगर उनकी जीवन शैली देखा जाए तो ये पाया जाएगा कि चाहे उनका ये सामान्य समय हो या फिर उनके तनाव भरे समय हो, दोनों ही समयों में वो अपने जो आदतें हैं या फिर उनका ये जो समय है वो कुछ ऐसे चीज़ों में व्यतीत करते हैं जो कि काफ़ी व्यर्थ है। जैसा मैंने कहा कि मूवी देखना, घूमना फिरना, सोशल गैदरिंग्स में जाना, नाइट क्लब्स, पब्स, ऐसे जगहों पे वो अपने जीवन के समय को व्यतीत करते हैं, जो कि वो प्रार्थना में व्यतीत कर सकते थे, जो कि वो वचन को अध्ययन करने में व्यतीत कर सकते थे, जो कि वो परमेश्वर के लिए गवाही देने में व्यतीत कर सकते थे, या फिर उन लोगों से संगति करने में व्यतीत कर सकते थे जो उन्हें उनके जीवन के लिए एक सही मार्गदर्शन दे पाए। तो इसको रिप्लेस करते हुए वो उस समय को मनोरंजन के अलग अलग चीज़ों में दे देते हैं। ये कई बार लोगों के जीवन में और मसीहों के जीवन में पाया जाता है। वचन को पढ़ना, उसका अध्ययन करना, प्रार्थना करना, लोगों के साथ संगति रखना जो उन्हें मार्गदर्शन कर सकते हैं, उन्हें सलाह दे सकते हैं और उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए वो समय का उपयोग नहीं करते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं इस प्रकार के एंटरटेनमेंट्स के साथ या फिर रिलैक्सेशन के साथ। एक विश्वासी के रूप में जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, और जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने की बात करते हैं, इसका अर्थ ये है कि हम परमेश्वर को वो आदर, वो सम्मान देते हैं
उस हद तक जहाँ हम परमेश्वर को अधिक जानना चाहते हैं, उसके साथ हम अधिक संगति करना चाहते हैं, उसके निकट हम होना चाहते हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और हम अपना समय इन बातों में ना देते हुए मनोरंजन के अलग अलग साधनों में देते हैं, तो ये परमेश्वर का आदर करना या परमेश्वर को सम्मान देना नहीं दर्शाता है। वास्तव में ये सब चीज़ें, ये मनोरंजन के साधन हमारे हृदय में से परमेश्वर के प्रेम को चुरा लेता है। उसके साथ संगति करना, उसके वचन को अध्ययन करने की इच्छा में बाधा डाल देता है। दूसरी चीज़, सांसारिक मनोरंजन क्या करता है? तो हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम को लूटने के अलावा मनोरंजन के ये साधन एक विश्वासी के लिए बहुत ही खतरनाक काम करते हैं। कैसे? ये हमारे अंदर एक विश्व दृष्टिकोण या विचारधारा को उत्पन्न करता है या प्रस्तुत करता है, जो ये कहता है कि हमारे लिए परमेश्वर आवश्यक नहीं है। मनोरंजन के ये रूप, मनोरंजन के इन रूपों की आदत से हम धीरे धीरे एक ऐसे विचारधारा में या फिर ऐसे सोच में पड़ जाते हैं या अपना लेते हैं जो ये कहता है कि परमेश्वर व्यर्थ है। मनोरंजन के ये चीज़ हम एक ऐसे दृष्टिकोण में ले आते हैं जहाँ हमें लगता है कि परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे लिए अनावश्यक है, और हमें ये लगने लगता है कि जीवन परमेश्वर के बिना भी चल सकता है। लेकिन तीसरी बात, यीशु ने हमें क्या कहा? यीशु का क्या कहना था? पहला यूहन्ना 5 अध्याय 3 से 4 पद में हम लोग देखते हैं कि प्रेरित यूहन्ना जो है वो ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञा का पालन करने में प्रसन्न होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर के वचन का पालन करना तनावपूर्ण नहीं, स्ट्रेसफुल नहीं, एक बोझ नहीं, लेकिन एक खुशी की बात या आनंद की बात होती है। और जब हम विश्वास के द्वारा इस प्रकार के जीवन को जीते हैं जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में आनंद मनाने लगते हैं, भले ही हमारी परिस्थितियां कैसी हों, तो विश्वास के द्वारा इस प्रकार के जीवन को जब हम जीते हैं तो हम उन सभी चीज़ों को दूर कर देते हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानने में बाधक है। ये चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो टेंशन है, चाहे वो कोई भी बातें हैं, ये बातें हमारे जीवन से दूर होती जाती हैं जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन में आनंद के साथ समय व्यतीत करने लगते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जब हमारे लिए आनंद बन जाता है, तब धीरे धीरे हमारे जीवन में ये हर एक चीज़ें जो एक बाधा बनती है या एक बाधक के रूप में आती हैं, ये हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर होती जाती हैं। हमारा विश्वास ही इस जीत का मुख्य बात है। हमारा विश्वास ही है जो हमें इस प्रकार की एक जीत में लेके जाता है। इसीलिए जैसे विश्वास से हम समझते हैं कि परमेश्वर कौन है, उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वैसे ही हम संसार के प्रति प्रेम और संसार की अभिलाषाओं को भी हराते जाते हैं, जो एक समय हमारे ऊपर प्रभुत्व करता था और हमें परमेश्वर के वचन को पालन करने से दूर करता था। तो संसार के प्रति प्रेम, संसार के द्वारा परोसा गया मनोरंजन अब हमें नियंत्रित नहीं करता है, लेकिन अब हम परमेश्वर के प्रेम से नियंत्रित होने लगते हैं। और आखिर में यीशु की इच्छा क्या है? एक मसीह विश्वासी के रूप में यदि हम तनाव को दूर करने के लिए मनोरंजन और विश्राम आदि का सांसारिक पैमाना या नमूना या तकनीक को अपना रहे हैं, तो हमें दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 से 11 पद पर विचार करना चाहिए। हमें अपने वर्तमान का विश्लेषण करना है। जिन चीज़ों से हम प्यार करते हैं, जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, हमें इन बातों को देखना है, इन बातों के प्रति थोड़ा सोचना है और उसका विश्लेषण करना है, उसका मूल्यांकन करना है। और इन बातों का भी मूल्यांकन करना है जिन बातों में हम लिप्त होते रहते हैं। ये विश्लेषण हमें अपने उद्धार के मुद्दे के बारे में गंभीर होने के लिए मदद करेगा, क्योंकि अधिकांश लोग अतीत की यादों या अनुभवों के आधार पर अपने उद्धार के आश्वासन का विश्लेषण करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ समय पहले, कई साल पहले यीशु मसीह का अंगीकार किया था, उन्होंने बपतिस्मा लिया था और इसलिए वो उद्धार पाके चल रहे हैं। तो वो जो अतीत की कुछ यादें हैं, अतीत के कुछ अनुभव हैं, अतीत की कुछ बातें हैं, उसके आधार पे वो अपना वर्तमान जी रहे होते हैं। और क्योंकि उन्होंने एक समय
बपतिस्मा लिया था, क्योंकि एक समय उन्होंने यीशु मसीह का अंगीकार किया था, उन्हें लगता है कि अब भी उनका जीवन ठीक है और वो अपने वर्तमान के जीवन शैली के ऊपर एकदम ध्यान नहीं देते हैं या फिर विश्लेषण नहीं करते हैं। तो अधिकांश लोग अतीत की याद या अनुभवों के आधार पर अपने उद्धार का आश्वासन का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने वर्तमान के मुद्दों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं कि आज वो किस परिस्थिति में है, आज वो अपने जीवन में किस प्रकार के मनोरंजनों को लेके चल रहे हैं, आज वो अपने जीवन में समय का उपयोग या फिर दुरुपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हम अपने पापमय हृदय पर भरोसा न रखें और धोखा न खाएं, और इसलिए हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु की ओर देखना चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में एकदम मनोरंजन नहीं होना चाहिए, हमें रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पार्क नहीं जा सकते, आप घूम नहीं सकते, आप शॉपिंग मॉल जा नहीं सकते या परिवार के साथ कोई हॉलीडे पे जा नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम अपने तनाव भरे जीवन से बाहर निकलने के लिए किन बातों का सहारा ले रहे हैं। तनाव भरे जीवन से बाहर निकलने के लिए या फिर तनाव से बाहर निकलने के लिए हम समय का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तनाव का बहाना बना के, तनाव से निकलने का बहाना बना के हम अपने समय को, जो हम परमेश्वर से प्रार्थना करने में, वचन को पढ़ने में, प्रभु के लोगों के साथ संगति करने में दे सकते थे, वो ना करके हम कुछ ऐसे आदतों को और मनोरंजन की बातों को अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, दे चुके हैं, दे रहे हैं, जो कि हमारे अंदर एक ऐसी विचारधारा को धीरे धीरे उत्पन्न कर रहा है जहाँ पे परमेश्वर हमारे जीवन से हमारे जीवन में आवश्यक नहीं बनता है, जहाँ पे परमेश्वर हमारे जीवन में कोई स्थान रख नहीं सकता। एक ऐसी विचारधारा जहाँ पे परमेश्वर की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ पे परमेश्वर का कोई महत्व नहीं है, और धीरे धीरे वो हमें खोखला कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हाँ, ये सच है कि हम एक तनाव भरे जीवन में जीते हैं, लेकिन इस तनाव भरे जीवन से निकलने का, इससे छुटकारा पाने का तरीका हमें वचन में ढूंढना चाहिए, प्रार्थना में ढूंढना चाहिए, वचन के अध्ययन में ढूंढना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करके उनसे मार्गदर्शन लेकर ढूंढना चाहिए, न कि सांसारिक मनोरंजन के पैमानों के अनुसार इसका हल ढूंढना चाहिए। और सांसारिक मनोरंजन में जो बातें आती हैं उन सब चीज़ों को अपने जीवन में स्थान देते रहना चाहिए। अगर हम देते हैं और ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये हमें एक ऐसे विचारधारा में एक दिन लेके जाएगा जो हमें परमेश्वर से दूर कर देगा, क्योंकि सांसारिक विचारधारा, सांसारिक मनोरंजन हमारे अंदर एक ऐसे दृष्टिकोण को ले आता है जहाँ पे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं लगती है, जहाँ पे परमेश्वर एक व्यर्थ बात बन के रह जाती है, और जहाँ पे आपके जीवन की आवश्यकता आपका मनोरंजन पूरा कर देता है। तो हमें बहुत सावधान होना है, समझना है कि हम कैसे एक संतुलित जीवन जिएं, कैसे हमारे जीवन में मनोरंजन का एक संतुलित स्थान होना चाहिए, और ठीक हमारे जीवन में किस प्रकार परमेश्वर के प्रति वो भय और आदर और सम्मान होना चाहिए, वो समय हमें देना चाहिए, और हमें किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो प्रभु आप सबको सहायता करे कि आप इन बातों पे ध्यान दें और अपने जीवन के लिए एक सही निर्णय, एक संतुलित निर्णय ले पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।